नमस्कार, मैं आत्मज्योति आर्य केपी न्यूज बुलेटिन में आपके साथ। शुरू करते हैं सुर्खियों से। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू का असर रविवार को भी जारी, सड़कें हुई सूनी। कर्नाटक में लगभग 33,000 ताजा कोविड मामले दर्ज किए। जब तक मेडिकल इमरजेंसी न हो, सरकार अस्पतालों का दौरा न करने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ाई। दूसरे दलों से नेताओं की एंट्री के बाद अखिलेश के सामने नई चुनौती, सपाई दावेदारों की बड़ी मुश्किलें। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू के कारण शहर पहुंच रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वह इसीलिए अंतरराज्य बस सेवा जारी है, लेकिन कर्फ्यू के कारण शहर की सड़कों पर ऑटो की सेवा बहुत कम है, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं पुलिस द्वारा बिना किसी काम के बाहर निकले लोगों पर सख्ती बरती जा रही है और मास्क का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। अब समाचार राज्य के। कर्नाटक ने शनिवार को 32,793 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जिनकी परीक्षण सकारात्मकता दर 15% थी। अकेले राजधानी बेंगलुरु में 22,284 नए संक्रमण हुए। राज्य ने 7 संबंधित मौतों की भी सूचना दी, जिनमें से 5 बेंगलुरु से हैं। राज्य में वर्तमान में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,69,850 है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता आर सुब्रमण्यम और पी सदानंद, जिन्होंने एनजीओ इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी का प्रतिनिधित्व किया है, उन्हें विप्रो के संस्थापक अध्यक्ष अजीम प्रेमजी के खिलाफ एक ही कारण पर कई याचिकाएं दायर करने के लिए आपराधिक अवमानना का दोषी ठहराया। यह मामला प्रेमजी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है। शुक्रवार को अपने फैसले में जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस के.एस. हेमलेका की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों को 2 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई और उनमें से प्रत्येक पर अदालत की अवमानना अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के तहत 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया। कर्नाटक सरकार द्वारा शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर लगाए गए सप्ताहांत कर्फ्यू को पुलिस द्वारा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी के जुड़वा जिलों में सख्ती से लागू किया जा रहा है। 2 तटीय जिलों ने शुक्रवार को 1,136 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए, जबकि डीके ने 639 मामले दर्ज किए। उडुपी में 497 मामले दर्ज किए। सड़कों पर अनावश्यक रूप से वाहन व लोग न आए, इसके लिए पुलिसकर्मी कड़ी निगरानी कर रहे हैं। जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए हैं। अधिकांश सड़कें सुनसान हैं, जबकि कुछ बसें कम संख्या में यात्रियों के साथ चल रही हैं। कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस हर जगह जुर्माना लगा रही है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं अन्य समाचार। भारत निर्वाचन आयोग ने कोरोना और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डिजिटल माध्यमों से चुनाव प्रचार पर जोर दिया है। साथ ही चुनाव आयोग ने शनिवार को प्रत्यक्ष रैलियों
और रोड शो पर रोक 1 सप्ताह यानी 22 जनवरी तक के लिए बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को अधिकतम 300 व्यक्तियों या 50% हॉल की क्षमता के साथ इंडोर बैठकें आयोजित करने की अनुमति दी है। कांग्रेस ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची के अनुसार मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व, रंधावा अपनी वर्तमान सीट डेरा बाबा नानक और सोनी भी अपने मौजूदा क्षेत्र अमृतसर मध्य से ही चुनाव लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे प्रमुख नेताओं की बढ़ रही संख्या से पार्टी में टिकट के लिए पहले से मौजूद दावेदार अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर आशंकित हैं। शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 2 पूर्व मंत्री और 6 विधायक भारतीय जनता पार्टी छोड़कर सपा में शामिल हुए। यह माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के इरादे से दल बदल किया है, जिससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने उम्मीदवारों के समायोजन की बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने एक खास पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर कराने के लिए पब्लिक नोटिस पीरियड 30 दिन से घटाकर 7 दिन कर दिया। चुनाव घोषित होने के बाद एक पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करवाया जा रहा है। ऐसा षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए किया जा रहा है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा ने बिना पार्टी का नाम लिए कहा कि सब लोग अंदर ही अंदर जानते हैं मेरा इशारा किसकी तरफ है। इसका जवाब मैं नहीं देना चाहता। इसका जवाब 2-3 दिन में जब यह मोर्चा पार्टी का ग्रुप रजिस्टर होगा तो मिल जाएगा। 1 महीने में दूसरी बार महाकाल के दर्शन करने पहुंची सारा अली खान, मां अमृता सिंह के साथ आई नजर। आइए देखते हैं खेल जगत के समाचार। साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज में हार के बाद विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी पद से खुद को अलग कर लिया है। अंत में देखते हैं समाचार बाजार के। कार कंपनियों को नहीं दिख रहा चिप संकट का अंत। दिसंबर में वाहनों की बिक्री 13% घटी। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। बीदर में सप्ताहांत कर्फ्यू का असर रविवार को भी जारी, सड़कें हुई सूनी। कर्नाटक में लगभग 33,000 ताज़ा कोविड मामले दर्ज किए। जब तक मेडिकल इमरजेंसी न हो, सरकार अस्पतालों का दौरा न करने की सलाह दी है। चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो पर रोक 22 जनवरी तक बढ़ाई। दूसरे दलों से नेताओं की एंट्री के बाद अखिलेश के सामने नई चुनौती, सपाई दावेदारों की बड़ी मुश्किलें। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। फिर मिलेंगे कुछ और समाचारों के साथ। धन्यवाद।